नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा चैप्टर द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल, ये विधि किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार के प्रश्न है वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस विधि के बारे में हम पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन पहले बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ और देखते हैं पूरा वीडियो और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो आज की इस विधि में हमें किस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले हम जो वर्गमूल ज्ञात करने की विधि लेकर आए थे, भाग विधि, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी गई है, तो आप उस भाग विधि से भी वर्गमूल है वो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन द्वंद्व योग विधि किस प्रकार से काम करती है और मैं आपको ये बता दूँ, ये बहुत ही सरल विधि है। इसे अगर करने का तरीका अगर आपको समझ में आ जाता है तो कई प्रकार के प्रश्न है वो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई के अंक से, जैसे भाग विधि में करते थे उसी प्रकार से इकाई के अंक से शुरू करके हमें दो दो अंकों के जोड़े बनाने। याद रखें, दो दो अंकों के जोड़े, ये दो अंक हो गए, ये फिर दो अंक हो गए, और यहाँ जो आगे बचा वो केवल एक अंक। मतलब इकाई अंक से शुरू करेंगे ना तो दो दो अंकों को लेंगे, लेकिन अगर आगे एक अकेला अंक बचता है तो उसे एक अकेला अंक ही रखेंगे, अब वो भी यहाँ पे युग्म में ही गिना जाएगा। याद रखें, तो यहाँ पे कितने देखिए, एक, ये दो और ये तीन युग्म बन चुके हैं। इकाई शुरू किया, दो दो अंकों के बनाए, ये आगे एक अकेला अंक रह गया तो उसे अकेला ही रखेंगे। याद रखें, तो यहाँ पे जोड़े कितने बन गए, 3। तो अब मैं आपको ये बात बता दूं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में, ये बात याद रखें, ये क्या संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम इससे करेंगे, नहीं तो हम इस विधि से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो क्या होगा, दशमलव में प्राप्त होगा। करेंगे तो गलत नहीं होगा, सही हो सकता है, लेकिन यहाँ हमें जो दी गई है पहले वो पूर्ण वर्ग संख्याएं ही दी गई हैं। चलिए, तो दो दो अंकों के हमने जोड़े बनाए, तो इसमें जोड़े कितने बन गए, 3। तो याद रखें, जितने जोड़े वर्गमूल में उतने ही अंक, मतलब यहाँ पे 3 जोड़े बन गए तो वर्गमूल में 3 अंक होंगे। याद देखिए, इकाई शुरू करते हैं, ये दो दो अंकों के जोड़े बनाए, ये अकेला बच गया, कितने जोड़े हैं यहाँ पे, 4। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो 4 अंकों का होगा। यहाँ पे देखिए, इकाई के अंक से शुरू किया, जोड़े कितने बनाए, 4 बन गए, तो यहाँ पे भी जो वर्गमूल आएगा उसके वो वर्गमूल 4 अंकों का होगा। तो किस प्रकार से हमें करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये अगले से जो आगे वाला जो ये जोड़ा बचा है उसके हिसाब से उसको देखकर हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 खड़ी लाइन खींचनी है। याद रखें, और ये अकेला अंक आएगा या फिर कितने अंक आ सकते हैं, 2 अंक आ सकते हैं, इससे ज़्यादा अंक नहीं आ सकते। तो ये 2 लाइन इस प्रकार खींचनी है कि हमें इस मध्यम खंड को छोटा ही रखना है। जिस प्रकार से हम भाग करते थे, सूत्र परावर्ती योजित, निखिलम सूत्र, ध्वजांक विधि, उन सब से हमने भाग किया था ना, इसी प्रकार से 2 लाइन खींची थी। लेकिन यहाँ पे बीच वाले भाग को हमने थोड़ा बड़ा रखा था खंड को, लेकिन ये जो बीच वाला खंड है वो इस आगे वाले जोड़े के अनुसार छोटा ही बनाना है, बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। इससे थोड़ा सा छोटा या इससे थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, लेकिन इससे यहाँ जो अंतिम खंड होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से इस प्रश्न को करना है हमें। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो बीच वाला जो आगे वाला जो ये जोड़ा है इसे बीच वाले खंड में रखना है, और पीछे के जितने भी अंक हैं उन सबको पीछे ही रखना है। ध्यान रखें, इसे अंतिम खंड में रखना है। बीच वाले को, ये जो आगे वाला है उसे मध्यम खंड में रखेंगे, और जो पीछे बच गए उन सबको हम अंतिम खंड में लिखेंगे। फिर क्या करना है आपको, वही काम जो भाग विधि में करते थे, आपको 1 से 9 तक और 0 का वर्ग, 1 से 9 तक वर्ग और 0 का वर्ग भी याद होना चाहिए। और ये सोचना है कि ये जो बीच में जो बचा, इन सबको इस प्रकार से लिखने के बाद ये जो 5 है, क्या 5 किसी का वर्ग है। हम यहाँ पे वर्ग लिख चुके थे, यहाँ पे अब मन में आपको सोचना है क्या 5 किसी का वर्ग है, तो 5 किसी का वर्ग नहीं है। 1 वर्ग है, 4 वर्ग है, उसके बाद सीधा 9 वर्ग है, लेकिन 5 वर्ग नहीं है। तो क्या करना है आपको, इस 5 से ठीक छोटा वर्ग देखना है कौन सा है। 5 से ठीक छोटा वर्ग कौन सा था, 4। वो 4 इसके जस्ट नीचे लिख के घटाना, याद रखें, इसको घटाना याद रखें। ये 5 से ठीक छोटा वर्ग ले लिया। अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो छोटा वर्ग आया ये आखिर वर्ग है किसका, तो ये वर्ग है किसका, 2 का। वो 2 लिखेंगे यहाँ पे नीचे, ध्यान रखें, यहाँ जस्ट नीचे लिखेंगे इसके कि ये 4 है, ये किसका वर्ग है, 2 का, ये 2 यहाँ लिखेंगे। जो भी नंबर यहाँ आया उसे हमेशा डबल करेंगे, याद रखना। अभी क्या करना आपको, इसका डबल, अगर यहाँ पे मान लो 10 होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 9। 10 से ठीक छोटा वर्ग, या तो ये खुद वर्ग होगा तो खुद लिखेंगे, अगर खुद वर्ग नहीं है तो छोटा वर्ग लेंगे। तो अगर मान लो यहाँ 10 होता तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, 9। 9 किसका वर्ग है, 3, तो यहाँ 3 लिखते। फिर उसका करते डबल ही करना आपको, इसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 4।
हमेशा। 3 आया तो यहाँ पे 3 का डबल 6 रखेंगे, या 4 आया तो 4 का डबल यहाँ 8 रखेंगे, 5 आया तो 5 का डबल यहाँ 10 रखेंगे। डबल करना है हमें। अब क्या करना है आपको, ये जो डबल करने के बाद जो भी आया उसका हम भाग देना शुरू करेंगे। लेकिन कब करेंगे, अब देखिए ये 5, ये माइनस करेंगे 4, तो 5 में से 4 चले गए, कितने बच गए, 1। वो 1 अब क्या करेगा, इससे जो आगे वाला जो नंबर है उससे ठीक पहले लिख देंगे। जो भी बचेगा, 0 बचता तो 0 लिखते, 1 बचा इसलिए 1 लिखेंगे। 5 में से ये 4 गया, पीछे बचा 1। अब क्या करना है आपको, जिस प्रकार से हम ध्वजांक विधि में करते थे, अगर ध्वजांक विधि भी आप नहीं देखी है तो पहले हमारी वो ध्वजांक वाली वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने भाग किया था, उसी प्रकार से हमें करना है। अब मैं शुरू करता हूँ वापस। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बन गया, यहाँ पे बन गया 19। अब मैं 19 में भाग दूंगा किसका, ये 4। ये 4 कैसा आया था, डबल करने के बाद भाग देंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा भागफल और एक मिलेगा शेष फल। चलिए 4 का भाग देते हैं, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया, कितने बच गए, 3। तो शेष फल कितना हो गया, 3। अब आपको क्या करना है, जितनी बार भाग गया वो जितनी बार भाग जाता है वो लिखेंगे नीचे, याद रखें। जिसमें भाग दिया जितनी बार गया वो नीचे, जो शेष बचा उससे जो ठीक आगे वाला जो भी नंबर होगा उससे ठीक जस्ट पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या है, शेष फल कितना है, 3। तो यहाँ पे हमने 3 लिखा, ध्यान रखें यहाँ पे 3 है अभी। तो 3 को जैसे हम लेंगे अब क्या बन जाएगा, नया भाज्य, याद रखें ये बनेगा नया भाज्य। ये भागफल है, ये भाज्य है, तो नया भाज्य क्या बन गया, 3 लगने से 0 पीछे लगा हुआ है, क्या बन गया 30। ध्यान रखें नया भाज्य में हम ध्वजांक विधि में भी भाग नहीं देते थे, यहाँ भी हम नए भाज्य में भाग न देकर उसका बनाएंगे संशोधित भाज्य। ध्वजांक विधि की तरह ही काम कर रही है, ध्यान रखें। अब बनाएंगे क्या, संशोधित भाज्य। अब संशोधित भाज्य कितना होगा, तो यही 30 लिखना है, ये 30 फिर क्या लिखना है, माइनस। अब देखिए क्या करना है, ध्वजांक विधि में हम क्या करते थे कि इससे भाई जैसे इसका संशोधित भाज्य बनाना है तो उससे जस्ट पहले कितनी बार भाग गया उसे हम या ध्वजांक से गुणा करके घटाते थे। यहाँ पे देखिए इसके आगे ध्वजांक से तो कोई है ही नहीं, तो अब आपको क्या करना है, तो अब देखिए 30 का क्या बनाना है, संशोधित भाज्य। तो ये आपको देखना 30 से पहले कितनी बार भाग गया, याद रखें। केवल हमें अंतिम खंड में ध्यान रखना है, हमें मध्यम खंड की तरफ नहीं जाना, याद रखें। हमने जब जोड़े बनाए थे तो हमने क्या बताया था कि इसका वर्गमूल 3 अंकों का होगा, जिसमें से ये 1 अंक पहले ही हमें प्राप्त हो चुका है मध्यम खंड में, तो इसे अब नहीं देखना है। ये 1 अंक हो गया, फिर यहाँ पे भी 1 अंक प्राप्त हो गया है, मतलब अभी 1 अंक और आना बाकी है, बाकी कुछ है नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे बनाना है, इस 30 का हम संशोधित भाज्य कैसे बनाएंगे, यही यहाँ पे ध्यान में अटकाने वाली बात यही है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझे। इससे ठीक पहले कितनी बार भाग गया था, 4 बार। वो जो 4 है ये कितने अंक है, ये केवल 1 अंक है। देखिए हमें वापस हमें मध्यम खंड में नहीं जाना है, केवल अंतिम खंड में देखना है कि इससे जस्ट पहले जो भाग गया था वो कितने अंक है, वो केवल 1 अंक ही है अंतिम खंड के अंदर। तो वो अगर अकेला अंक है तो उसका हमें क्या करना है, द्वंद्व बनाना है। क्या बनाना है, द्वंद्व बनाना है। अब अकेले अंक का द्वंद्व कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, पहले ही वीडियो ला चुके हैं। द्वंद्व योग विधि द्वारा हमने गुणा किया था, वहाँ हमने आपको समझा दिया था कि द्वंद्व कैसे करते हैं, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। तो चलिए इससे पहले हम द्वंद्व करते हैं। अकेले अंक का जो द्वंद्व होता है वो उसका वर्ग होता है, याद रखें। अकेले अंक का द्वंद्व उसका वर्ग होता है। वो द्वंद्व योग विधि भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ जाकर आप समझ सकते हैं कि द्वंद्व किस प्रकार से होता है। चलिए तो 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। 30 में से ये 16 चले गए, कितने बच गए, 14। अब यहाँ पे 14 जो है वापस यहाँ लाएंगे 14 को और भाग देना शुरू करेंगे वापस इसी का। भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, भागफल और शेष फल। अब देखिए 4 का भाग दिया 14 में, 4 3 12, बच गए कितने, 2। ये शेष फल 2। भागफल कहाँ लिखेंगे, जिसमें भाग, देखो 30 में भाग नहीं दिया हमने, 30 का संशोधित भाग बनाया, तो ये 30 का ही बनाया था ना, तो उसके जस्ट नीचे भाग कितनी बार गया, 3 बार, और शेष कितना रहेगा, आगे ले जाएंगे 2। तो अब देखिए अगर ऐसा देखा जाए तो भाई वर्गमूल हमारा हो चुका है, लेकिन ये वर्गमूल अभी तक सही है या गलत वो अभी पता नहीं चला, इसलिए हमें विधि को आगे कभी करना पड़ेगा। कहाँ तक, जब तक इस नंबर की बात ना हो जाए तब तक हमें इस भाग को करते रहना है, इसी प्रकार से इस विधि को करते रहना है। लेकिन देखा जाए तो ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक, कितने हो गए, 3। यहाँ पे देखिए जोड़े कितने, 1 2 और 3, तो 3 जोड़े 3 अंक, मतलब हमारा जो वर्गमूल है वो हो चुका है, लेकिन विधि को यहाँ पूरा करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बढ़ते आगे, ये हो गया। तो अब बनेगा क्या, नया भाज्य। देखिए नया भाज्य कितना बनता है, यहाँ पे देखिए 24। नए भाज्य को देखकर हमें क्या बनाना है, संशोधित भाज्य। और संशोधित भाज्य किस प्रकार से बनाना, देखिए ये नया भाज्य जो भी है वो वहाँ लिखेंगे,
और सोचेंगे कि इससे जस्ट पहले जो भाग गया वहां पे कितने अंक है। याद रखें, ये केवल यहाँ पे इसका अंक नहीं देखना है, ये मध्यम खंड को छोड़कर अंतिम खंड के सारे अंक देखने हैं, जो इससे पहले जो भी आए उन सबको, इसको नहीं देखना। तो बताओ कितने अंक हैं? 2 अंक। तो यहाँ पे देखिए हमने ये जो हमने किया था, क्या किया था? 1 अंक का द्वंद्व, क्योंकि इससे पहले केवल 1 अंक ही था। लेकिन अब इस 24 से पहले इस अंतिम खंड में कितने अंक आ चुके हैं? 2। तो अब होगा 2 अंकों का द्वंद्व। याद रखें, पहले था 1 अंक का द्वंद्व, अब करेंगे 2 अंकों का द्वंद्व। अब 2 अंकों का द्वंद्व कैसे करते हैं? उन दोनों का गुणा करके उसका डबल, मतलब माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा, ये देखिए इन दोनों का गुणा किया, डबल का मतलब 2 से गुणा, ये डबल मतलब 2 का गुणा। तो 4 3 12 और 12 दूनी कितने हो गए? 24। तो 24 में से 24 घटा दिए, पीछे क्या बच गया? 0। अब इस 0 को लाते हैं, माइनस तो नहीं है ना, चलिए 3 नंबर लगा के फिर 0 लाते हैं और क्या देते हैं यहाँ पे? वही भाग। शुरू कर दिया है, ध्यान रखा। वैसे देखा जाए वर्गमूल हो चुका है, लेकिन हमें तो ये पूरा करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये मैं बता दूं आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 1 अंक का आपने क्या किया? द्वंद्व। फिर आपने क्या किया? 2 अंकों का द्वंद्व। और द्वंद्व योग विधि का ये रूल है, ये नियम है कि जब हम किसी का द्वंद्व करते हैं तो शुरुआत हमें 1 अंक से करनी है, फिर उसके आगे वाला अंक उसके साथ में लेना है, अगर आगे और अंक है तो उसको भी साथ में लेना है। लेकिन आप खुद सोचिए कि हमें पता है कि 3 अंकों का वर्गमूल आएगा, तो उसमें से 1 अंक ये रहा, जो इसको वापस यहाँ देखना है नहीं, तो इसका मतलब 1 यहाँ आए तो कितने बचेंगे? 2। यानी अब ये 2 अंक आए, मतलब और अंक यहाँ पे कोई अंक नहीं आएगा, ये हमें पता है। तो हमें क्या करना है कि 1 अंक का द्वंद्व किया, फिर कितने किया? 2 अंकों का द्वंद्व। अब ये हाईएस्ट पहुंच चुके हैं हम, यानी अब इससे आगे कोई अंक है ही नहीं। तो अब आपको अंत में एक और काम करना पड़ेगा, क्या? कि 1 अंक का द्वंद्व, फिर 2 अंकों का द्वंद्व, फिर वापस 1 अंक का क्या करना पड़ेगा? द्वंद्व करना पड़ेगा। चलिए 0 लाते हैं, यहाँ पे भाग देते हैं, तो भागफल कितना आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में भाग नहीं जाए तो वहाँ भागफल 0 ही होता है। याद रखें, छोटी संख्या में जब भी कोई छोटा नंबर आए, 0 नहीं, जरूरी नहीं 0 आ जाए, 4 से छोटा या 0 1 2 3 कुछ भी होता तो भागफल 0 ही लिखते, भाग जाता ही नहीं। तो फिर शेषफल क्या रहेगा? अब सोचिए, अगर यहाँ पे 1 होता तो शेषफल रहता 1, यहाँ 2 तो शेषफल 2, यहाँ 3 तो शेषफल 3। मतलब ये कि जब भाग छोटी संख्या में नहीं जाता है तो वो जो छोटी संख्या होती है ना, वही शेषफल बच जाती है। तो ये 0 ही शेषफल बचेगा, ये 0, ये जो 0 लेगा, ये तो मैंने ये 0 नहीं लेगा, ध्यान रखें, ये तो 4 का भाग नहीं गया इसलिए भागफल 0, शेषफल में ये 0 है, खुद ही यहाँ पे बच जाएगा। अब चलिए बनाते हैं हम नया भाज्य, क्या बनता है देखते हैं। भाग कितनी बार गया? 0 बार। अंक अपने पूरे हो चुके हैं, तो अब हम यहाँ क्या लगा देंगे? दशमलव। याद रखें, जब आपको लगे कि जितने जोड़े हैं उतने अंक आ चुके हैं तो आपको यहाँ दशमलव लगाना है। जो भागफल आया वो यहाँ लिखेंगे, जो शेषफल गया वो आगे लिखेंगे। चलिए हो गया। तो नया भाज्य क्या बना अपना? 0 9। ये 0 9, इसका हम बनाएंगे क्या? संशोधित भाज्य। ये 0 9, ये लग दिया माइनस। जो संशोधित भाज्य बनाना है, नए भाज्य को ही वापस लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और क्या करेंगे कि बताइए, आपने यहाँ जो द्वंद्व घटाया उसमें 1 अंक का द्वंद्व घटा दिया है, फिर 2 अंकों का द्वंद्व भी घटा दिया है। तो वापस कितने अंकों का घटाएंगे? 1 अंक का, यानी इसका घटाएंगे द्वंद्व, और 1 अंक का द्वंद्व उसका वर्ग होता है। तो ये वर्ग हो गया 9, 9 में से 9 गए, पीछे बच गया 0, वो 0 यहाँ वापस लिख देंगे। अब ध्यान रखें, जब भी हाईएस्ट अंकों तक अगर आप पहुँच चुके हैं, याद रखें हाईएस्ट अंकों तक, पहले 1 अंक का द्वंद्व घटाया, फिर 2 अंकों का, फिर अंत में वापस 1 अंक का, जैसे ही हम इसका अंत में अकेले अंक का द्वंद्व घटाएंगे, अपनी विधि है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब दशमलव के बाद जो 0 0 आए उनका कोई मतलब नहीं है, नहीं गिना जाएगा। तो अब 1 अंक ये गिनेंगे, 2 अंक ये गिनेंगे, ये हो गया वर्गमूल। अतः अंडरूट में ये स्क्वायर रूट निकाला, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? ये 243। चलिए तो दूसरा प्रश्न लेते हैं अपना, और ये हमने जोड़े जो पहले ही बना दिए हैं, तो इसी प्रकार से वही हमें 2 लाइन खींचनी है और बीच वाले खंड को छोटा ही रखना है। तो बीच वाले खंड में क्या है? ये आगे वाला जो जोड़ा है वो बीच वाले खंड में आ जाएगा और बाकी सब अंतिम खंड में रह जाएंगे। इन सब अंकों को इस प्रकार से अलग अलग लिखे, थोड़ी बीच में गैप रखना है, आपको ध्यान रखें। चलिए अब करते हैं शुरू। ये जो 4 है इस मध्यम खंड में आया, क्या 4 किसी का वर्ग है? मैंने बताया आपको 1 से 9 तक, फिर 0 का वर्ग 0, वो सारे वर्ग याद रखें। अगर आपको याद नहीं है तो लिख कर रख दें पास में, आप लिखे रखें कि 1 वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9। तो बताइए ये जो 4 है क्या किसी का वर्ग है? हाँ, 4 वर्ग है। अगर 4 वहाँ पे वर्ग मिल जाता है तो वो वर्ग वाला जो 4 है वो या इसके नीचे आएगा।
अगर यहाँ पे मान लो अभी हमने जो प्रश्न किया था पहला, यहाँ पे 5 था, तो 5 किसी का वर्ग नहीं था ना, तो 5 से ठीक छोटा वर्ग ले लिया था। कितना लिया था? 4। यहाँ तो 4 खुद वर्ग मिल गया, तो वही 4 लेंगे और घटाएंगे। 4 में से 4 गया, पीछे बच गया 0। वो 0 जो बचा है वो इस अंतिम खंड वाले अंक से पहले लिखेंगे। याद रखना, जो भी शेषफल होगा वो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए क्या सोचेंगे, ये जो 4 आपने रखा है वो 4 वर्ग मिलने के कारण आया, ये किसका वर्ग है? तो सर ये वर्ग है किसका? 2 का, वो 2 यहाँ लिखेंगे। और इस 2 का या जो भी आया उसका यहाँ डबल करेंगे। तो डबल कितना है यहाँ पे देखिए, 2 का डबल कितना होता है? 4। अब शुरू करते हैं अपनी विधि। वही अपना पहली चीज़ करेंगे, यहाँ पे जो शेषफल 0 बचा वहाँ उसे लेकर क्या देंगे? भाग देंगे। किसका? इसका देंगे। तो यहाँ पे आएगा एक तो भागफल और एक आएगा शेषफल। 4 का भाग 4 में दिया, कितनी बार गया? 1 बार। शेषफल क्या रहेगा? 0, क्योंकि 4 का भाग 4 में गया 1 बार। 4 एकम 4 पूरा संख्या आ चुकी है, वो घटा दिया, तो शेष क्या बचेगा? 0। जो भी जितनी बार भी भाग गया उसे यहाँ लिखेंगे, फिर शेष जो बचा उसके अगले अंक से पहले। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमने जो जोड़े बनाए थे, कितने जोड़े यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे जो आएगा वर्गमूल, उसमें अंक कितने होंगे? 4। उसमें ये एक अंक तो यहाँ रह गया अंतिम खंड में, तो यहाँ पे कितने अंक आएंगे? 3। तो उन 3 अंकों का द्वंद्व याद रखें। पहले एक अंक का द्वंद्व घटाएंगे, जब संशोधित भाज्य बनाएंगे ना, तो उसमें यहाँ पे पता है ना, एक तो यहाँ पे आ चुका है, तो 3 यहाँ पे आएंगे। तो याद रखें क्या करेंगे विधि पूरी में, पहले एक अंक का द्वंद्व, फिर 2 अंकों का द्वंद्व, फिर 3 अंकों का द्वंद्व। जब हाईएस्ट पहुँच जाएंगे आपको लगेगा कि हमने यहाँ पे जो जितने भी अंक थे वो सारे अंक एक बार ले लिए, फिर वापस क्या शुरू करेंगे? आगे वाले अंक को छोड़कर, यानी 2 अंकों का द्वंद्व, फिर आगे वाले को छोड़कर 1 अंक का द्वंद्व, और अंत में जब इस 1 अंक का द्वंद्व घटा देंगे, ये विधि है वो पूर्ण हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्या बना है नया भाज्य अपना। तो नया भाज्य अपना बन गया 0.7। इस नए भाज्य को लेकर क्या बनाएंगे? संशोधित भाज्य। भाग नहीं देना, याद रखें, संशोधित भाज्य बनाना है। तो नए भाज्य को वापस लिखेंगे और क्या लगाएंगे? माइनस। इससे पहले कितने अंक हैं यहाँ नीचे, उसका हम द्वंद्व करेंगे। अकेला अंक है, द्वंद्व क्या होगा? वर्ग। अकेला अंक होता है उसका वर्ग ही उसका द्वंद्व होता है। 1 का वर्ग कितना हो गया? 1। फिर 7 में से वो वर्ग करके फिर घटाया, कितने आगे? 6। इस 6 को यहाँ लाएंगे और भाग देना शुरू करेंगे। इसका उसी का जो आगे आया था। चलिए शुरू करते हैं। भागफल कितना आया? 4 एकम 4। शेषफल कितना बच गया? 2। 4 एकम 4 कितने बच गए यहाँ पे? 2। और शेषफल 2 चले गए, तो भागफल आ गया 1, शेषफल चला गया 2। शुरू करते हैं आगे, क्या आएगा अभी? नया भाज्य। नया भाज्य क्या बन गया? 23। ये 23 लिख दिया। इसको बनाएंगे क्या? संशोधित भाज्य। ये 23, ये माइनस। बताओ 23 से पहले क्या 1 अंक है? नहीं, 2 अंक है। अभी 1 अंक था तो 1 अंक का वर्ग घटाया, यानी 1 अंक का द्वंद्व घटाया। अब 2 अंकों का द्वंद्व करेंगे, तो इन दोनों का आपस में गुणा, फिर उसका डबल। ये देखिए, दोनों का आपस में गुणा फिर डबल। तो ये अब 2 अंकों का द्वंद्व हो रहा है। चलिए गुणा किया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 2 हो गए। 23 में से 2 गए, पीछे बच गया कितना? 21। शुरू करते हैं यहाँ पर नंबर 3, 21 भाग 4। भागफल कितना? 5 और शेषफल कितना? 1। 4 पंजे 20, पीछे कितना बच गया? 1। ये जो भागफल आया वो यहाँ लिखेंगे, जो शेषफल बचा वो आगे जाएगा और क्या बनेगा? नया भाज्य। तो नया भाज्य कितना बन गया? 12। नए भाज्य को हम हमेशा क्या बनाएंगे? संशोधित भाज्य। 12, ये माइनस। अब बताइए, इससे पहले 1 अंक था तो हमने 1 अंक का द्वंद्व घटाया। इससे पहले अगर देखा जाए तो 2 अंक थे, 2 अंकों का द्वंद्व घटाया। अब इससे पहले हम देखते हैं तो यहाँ कितने अंक है? 3। तो इन तीनों का द्वंद्व घटाएंगे, पहले 1 अंक का, फिर 2 अंकों का, फिर 3 अंकों का। अब 3 अंकों का द्वंद्व कैसे करते हैं? ध्यान सुनिएगा। 3 अंकों का द्वंद्व करने के लिए आपको क्या करना है? पहले को सीधा अंतिम के साथ लेना है। पहले को सीधा अंतिम के साथ, जब 3 अंकों का द्वंद्व हो तो पहले को सीधा अंतिम के साथ लेंगे, तो उन दोनों का आपस में हो जाएगा गुणा। तो ये द्वंद्व जो बना वो किस तरह से बना? 2 अंकों की तरह। तो फिर इसे 2 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब पहले को अंतिम के साथ लेंगे ना, तो ये 2 अंकों की तरह होगा। तो ये इस प्रकार से करेंगे। फिर यहाँ क्या लगाएंगे? प्लस, और बीच वाला अंक रह गया ना भाई, तीनों का करना था ना, तो पहले को अंतिम के साथ ले लिया, बीच वाला अकेला बच गया, और अकेले का द्वंद्व उसका वर्ग होता है। इन सबको कोष्टक में बंद करेंगे। याद रखें, 3 अंकों का द्वंद्व किस प्रकार से बनाते हैं? पहले को अंतिम से गुणा करके उसका डबल करेंगे, प्लस में, याद रखें प्लस लगाना जरूरी है, बीच वाले का हम वर्ग है जोड़ देंगे। चलिए इसको पहले सरल करते हैं, फिर घटाते हैं। 5 दूनी 10 हो गए, 1 से गुणा करने से फिर क्या मतलब? 10 हो गए। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 10 और 1 कितने हो गए? 11। फिर 12 में से ये 11 घटाए, क्या बच गया? 1। माइनस तो नहीं आया ना? माइनस होता तो ध्वजांक विधि की तरह इस पूरे स्टेप को हम हटाते, और ये जो भागफल 5 बार गया ना भाग, वो 4 बार देते। बस यही नया काम है, पर माइनस है नहीं तो करेंगे नहीं। शुरू करते हैं आगे।
ये 1, ये भाग 4, वही भाग 4 का भाग देना है। अब देखिए यहाँ पे जो जोड़े कितने थे, 4 अंक। यहाँ देखिए एक मध्यम खंड में अंक आ चुका है, 3 अंक यहाँ आ चुके हैं, तो कितने अंक हो गए, 4। मतलब वर्गमूल तो अपना हो चुका है, लेकिन विधि को पूरा करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आया, भागफल 0। अभी तो मैंने बताया था भाई, छोटी संख्या में भाग नहीं आता तो भागफल क्या आएगा, जाएगा नहीं, तो भागफल आ जाएगा 0। और शेषफल ध्यान रखें, वही अंक होगा जो यहाँ पे है, जिसमें भाग नहीं गया ना, वही शेषफल होता है। तो भागफल कितना हो गया, 0। तो यहाँ क्या लगा देंगे, दशमलव। तो अंक पूरे होने के बाद हमें दशमलव लगाना है। चलिए शेषफल कितना बच गया, 1। ये क्या बना अपना नया भाज्य। तो नया भाज्य कितना आया, 12। अब देखिए संशोधित भाज्य। अब देखिएगा क्या होगा, 12 माइनस करते हैं, 12 से माइनस। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने 1 अंक का द्वंद्व घटाया, फिर 2 अंकों का द्वंद्व घटाया, अब 3 अंकों का द्वंद्व घटाया। तो अब क्या 3 अंक से ज़्यादा अंक यहाँ पे है, नहीं, ये दशमलव लगा दिया ना, मतलब अब 3 से ज़्यादा अंक है नहीं है, केवल 3 अंक ही है। चलिए तो अब 3 अंक ही है और 3 अंकों का द्वंद्व हम घटा चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे वाले अंक को छोड़कर ये पीछे के जो 2 अंक है ना, उनका द्वंद्व घटाएंगे। याद रखें, पहले 1 अंक का द्वंद्व घटाया था यहाँ पे, फिर आगे वाले 2 अंकों का द्वंद्व घटाया था। तो अब क्या करेंगे, 3 अंक पूरे होने के बाद में जितने भी अंक है वो पूरे हो जाए, फिर आगे वाले को छोड़ना है और पीछे वाले 2 अंकों का द्वंद्व घटाना है। यहाँ पर ध्यान रखें, इन दोनों का द्वंद्व एक साथ करेंगे तो 2 अंकों का द्वंद्व है, तो कैसे होगा, 2 × 1 × 5। 2 अंकों के द्वंद्व में आपको 2 से गुणा करना है। तो 5 दूनी हो गए 10, पीछे कितना बच गया, 2। इस 2 को यहाँ लाएंगे, वही वापस 2 भाग देंगे 4 का, भागफल रहेगा 0। जब भी छोटी संख्या में भाग देंगे, भागफल ध्यान रखें 0 रखेंगे, शेषफल वही संख्या आएगी। चलिए भागफल 0, शेषफल कितना जाएगा, यहाँ पे 2। तो नया भाज्य जो बनेगा वो कितना बन जाएगा अपना, 25। इससे बनाएंगे वापस हम संशोधित भाज्य 25 माइनस। अब चलिए देखिए, 1 अंक का द्वंद्व घटा दिया, 2 अंकों का द्वंद्व घटा दिया, 3 अंकों का द्वंद्व घटाया। जैसे 3 आए फिर 1 अंक को छोड़ दिया, इन 2 का द्वंद्व घटाया। अब ये भी आगे वाला छोड़ेंगे, पीछे वाला जो अकेला अंक है उसका द्वंद्व घटाएंगे। अकेले अंक का द्वंद्व क्या होता है, उसका वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 25 में से 25 गए, पीछे बच गया 0। अंत में जैसे ही 0 बचता है वो 0 नीचे लिख देंगे। यहाँ पर भाग अब देने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हमारा भाग है वो पूरा, ये विधि है वो पूरी हो चुकी है। अब सोचिए दशमलव के पीछे क्या आया, केवल 0 0 0 आया, कोई मतलब नहीं। फिर हम लगाएंगे ये स्क्वायर रूट के अंदर ये संख्या लिखते हैं, और इसका जो स्क्वायर रूट निकला है वो निकला है कितना, अपनी जो संख्या आ चुकी है 2115। तो तीसरा प्रश्न लेते हैं और करना शुरू करते हैं। वही तरीका वापस, जोड़े हमने बना दिए हैं। अगले जोड़े में कौन है, 41। ये 41 लिखें, 2 अंक है तो 2 अंक लिखे जाएंगे, और जो पीछे अंक है उन सबको अलग अलग थोड़ा थोड़ा दूरी रखे लिख देंगे। चलिए शुरू करते हैं। 41 से ठीक छोटा वर्ग कौन सा है, 1 का वर्ग कितना था, 1, 2 का था 4, 3 का था 9, 4 का 16, अभी तो छोटे है ना। ठीक छोटा कौन है वो लेंगे, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। तो ध्यान रखिए, जैसे हमने 7 का वर्ग किया वो इससे क्या हो गया, ज़्यादा। तो अगर वो ज़्यादा है मतलब ठीक छोटा कौन सा हुआ, 36, वो 36 इसके नीचे आएगा और माइनस करेंगे। अब देखिए लाइन खींचते हैं, ये 36 घटाया, 41 में 36 चले गए, पीछे क्या बचा, 5। वो 5 जो बचा वो इस अगले नंबर से ठीक पहले लिखेंगे। याद रखिए 41 में 36 जो छोटा वर्ग घटाया। अगर 41 खुद वर्ग होता तो खुद वर्ग लिखते यहाँ पे 41, लेकिन 41 वर्ग है ही नहीं, 36 वर्ग है तो छोटा वर्ग लिया 36। ठीक, तो ठीक छोटा लेने के बाद उसे घटाया वो यहाँ रखेंगे। ये 36 किसका वर्ग है, तो ये 6 का वर्ग है। इस 6 को हम डबल कर देंगे, यहाँ पे 6 का डबल कितना होता है, 12। याद रखें, जिसका भी वर्ग आया वो यहाँ लिखेंगे और उसे ही डबल करके यहाँ लिखेंगे, फिर भाग करना शुरू करेंगे। तो भाग करते हैं, यहाँ क्या बढ़ गया, 52। 52 में भाग किसका देते हैं, 12 का। आएगा क्या, भागफल आएगा देखिए यहाँ पे 4, और शेषफल जो आएगा वो भी आएगा 4। 12 का भाग दिया 52 में, तो 12 का 12, 12 चौक 12 छत्ती 12 चौक 48, फिर क्या बच गया 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भागफल अपना कितना, 4, भागफल या नीचे, शेषफल चला जाएगा उससे आगे, और ये अगली वाले नंबर में मिलकर यह बनेगा क्या, नया भाज्य। तो भाई नया भाज्य क्या बन गया, 45। ये 45 आ गया भाई। चलिए शुरू करते हैं आगे। नए भाज्य को हमें किस में चेंज करना है, संशोधित भाज्य में चेंज करना है। चलिए ये लिख दिए 45 माइनस। अब शुरू करते हैं। 45 से पहले इस अंतिम खंड में कितने अंक है, उतने अंकों का द्वंद्व। अकेला अंक है तो उसका वर्ग ही द्वंद्व होता है। 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। 45 में से 16 चले गए, पीछे बच गए 29।
अब इसे 29 में हम भाग देना शुरू करेंगे। 29 में भाग किसका देंगे? 12 का। वही काम, तो कोई काम अलग नहीं है, भागफल और शेषफल। ये हो गया 12 का भाग दिया, 12 दूनी 24, पीछे कितने बच गए? 5। 24 आए, 24 घटा दिए, पीछे बच गए 5। तो भागफल अपना जो हुआ वो 2 और शेषफल जो अपना हुआ वो 5। यहाँ देखिए तो कि हमने जो यहाँ अंक बढ़ाए हैं, कितने अंक है यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे जोड़े जो बढ़ाए, जोड़े कितने हैं? 4। मतलब अपने वर्गमूल में 4 अंक आएंगे, उसमें से अंक 1 ये पड़ा है। यहाँ पे कितने अंक आएंगे? 3। 2 उसमें से आ चुके हैं, हमें 3 प्राप्त करने, यानी 1 और प्राप्त करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेषफल ये आया। तो अब देखिए नया भाज्य क्या बन गया? 54। इसी नए भाज्य को हमें किस में चेंज करना है? संशोधित भाज्य में। 54 माइनस, इस 54 में से ही माइनस करना है। लेकिन अब देखिए, आपने यहाँ 1 अंक का द्वंद्व घटा दिया है, लेकिन अब इससे पहले 1 अंक नहीं, अंतिम खंड में कितने अंक है? 2 अंक। इस मध्यम खंड वाले को नहीं लेना, याद रखें। तो अब 2 अंकों का द्वंद्व घटाएंगे। 2 अंकों का द्वंद्व ये होता है कि उन दोनों को तो आपस में गुणा है ही, उसका डबल कर देंगे, 2 से गुणा और करेंगे। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितने हो गए? 16। और 54 में से ये 16 चले गए, तो पीछे बच गए कितने? 38। तो अब इस 38 को लेकर हम भाग करेंगे, वही काम अपना 12 का भाग देंगे। तो भागफल अब की बार कितना आया? 3 बार, और बार 3 36, शेषफल कितना आ गया? 2। अब देखिए भागफल यहाँ पे कितना? 3, शेषफल आगे चला गया 2। ये क्या बन गया? अपना नया भाज्य। नया भाज्य कितना है? 29। और अब हम करेंगे संशोधित भाज्य। अब ध्यान से देखिएगा संशोधित भाज्य करना कैसे। इसी नए भाज्य को लिखकर क्या लगाएंगे? माइनस। और अब सोचिए, अब इससे जो पहले अंक है वो कितने अंक है? 3 अंक है, क्योंकि 1 अंक का द्वंद्व हमने घटा दिया है, 2 अंकों का जो द्वंद्व था वो भी घटा दिया है। अब 3 अंक हो गए, तो तीनों का द्वंद्व घटाएंगे। अब तीनों का द्वंद्व कैसे घटाएंगे? अब ध्यान से देखिएगा। तीनों का द्वंद्व करना हो तो पहले को सीधा अंतिम के साथ 2 से गुणा करेंगे, 4 × 3, क्योंकि ये 3 अंकों का द्वंद्व में पहले और अंतिम को रखते हैं, 2 अंक हो गए ना। तो दोनों अंकों, बीच वाले को साथ में नहीं लेना, अभी इनको लिया, दोनों का गुणा और 2 से गुणा करेंगे। अब बीच में रह गया कौन सा? अकेला। और अकेले का द्वंद्व यहाँ पे लिखेंगे इसमें प्लस में, और अकेले का जो द्वंद्व होता है वो उसका वर्ग होता है, याद रखें। अब देखिए करते हैं, इनका गुणा करते हैं। कितने हो गए? 4 × 12 और 12 दूनी कितने हो गए? 24। ये 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 24 और 4 कितने हो गए? 28। अब ये जो 28 आया, अब उसे 29 में से घटाएंगे तो क्या बच गया? यहाँ पे 1 माइनस तो नहीं आया ना। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। माइनस नहीं आए तो सीधा आगे बढ़ना है, भाग देना है। छोटी संख्या में भाग नहीं जाए तो भागफल हमेशा 0, और शेषफल वही छोटी संख्या जो दी गई है जिसमें भाग नहीं जा रहा है वही शेषफल होती है। चलिए अपने अंक पूरे हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 जोड़े, यहाँ ये अंक 1 ये पड़ा है, फिर 3 यहाँ पे आगे 4 अंक हो चुके हैं। तो अब हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और लिखना शुरू करेंगे। भागफल कितना आया? 0। शेषफल कितना बचेगा? 1। वो 1 आगे चला जाएगा और क्या बनेगा यहाँ पे? नया भाज्य। नया भाज्य कितना बन गया अपना? बन गया 12। और फिर उसका क्या बनाएंगे? संशोधित भाज्य। उसी 12 में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे, देखिए 3 अंक हम द्वंद्व कर चुके हैं और 3 अंकों से अब ज़्यादा यहाँ पे अंक है नहीं। तो अब 3 अंक के बाद क्या करेंगे? जब हाईएस्ट अंक पहुँच जाए तो आगे वाले अंक को छोड़ेंगे, जो बचेंगे उनका करेंगे द्वंद्व। अब इन दोनों का द्वंद्व होगा तो वो क्या होगा कि 2 से गुणा, और इन दोनों का भी आपस में गुणा करेंगे और डबल करेंगे। चलिए डबल करने के लिए 2 से गुणा कर दिया है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। 12 में से 12 गए, पीछे बच गया 0। यही क्या है? संशोधित भाज्य। और इसी संशोधित भाज्य को लेकर हम करेंगे भाग। छोटी संख्या में भाग नहीं जाता, भागफल 0, और वो जो छोटी संख्या है वही शेषफल होगी। तो भागफल 0, शेषफल 0, क्या बन जाएगा? अपना नया भाज्य बन जाएगा 0, 9। ये बनेगा। अब करेंगे संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कितना होगा? तो वही 0, 9 माइनस करेंगे। तो देखिए हम वापस 2 अंकों का द्वंद्व कर चुके हैं। अब ये आगे वाला अंक और हट जाएगा और 1 अंक का द्वंद्व होगा। 3 का वर्ग करेंगे, क्योंकि अकेले अंक का द्वंद्व उसी का वर्ग होता है। तो 3 का वर्ग कितना था? 9। 9 में से 9 चले गए, पीछे बच गया 0। जब ये अंतिम अंक के साथ इस प्रकार से हो जाए तो जो बचा वही यहाँ लिखेंगे। अब हमें पता है दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, और अब हम वर्गमूल कर चुके हैं। तो अतः इस संख्या का जो वर्गमूल है, वर्गमूल कितना है? 6423। ये अंतिम जो मध्यम खंड में लिखा है वो भी साथ में ले लेंगे, और इस प्रकार से वर्गमूल हो चुका है।
तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर मैं जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम आपके लिए इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इसी प्रकार की वीडियोस। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।